बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव। आज काफ़ी दिनों बाद मैंने वीडियो अपलोड की है। आज की जो वीडियो है वो प्रीवियस हमारी वीडियोस का पार्ट है जी। ये मेजर पर्सपेक्टिव हम डिस्कस कर रहे थे पर्सनैलिटी के। सो आज हम बात करेंगे सेकंड पर्सपेक्टिव की, यानी कि ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव की, जो कि सेकंड नंबर पर आता है। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव जो है वो बेसिकली कंसर्न करता था ह्यूमन पोटेंशियल, कैपेबिलिटीज़ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से। सो आज हम देखेंगे कि पर्सनैलिटी में जो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है वो किस तरह से अपना रोल प्ले करता है। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव और पर्सनैलिटी फोकस ऑन साइकोलॉजिकल ग्रोथ, फ्री विल एंड पर्सनल अवेयरनेस। यानी कि जी ये बताता है कि हमारी पर्सनैलिटी जो होती है वो फोकस्ड होनी चाहिए हमारी साइकोलॉजिकल ग्रोथ के ऊपर, हमारी फ्री विल के ऊपर और हमारी पर्सनल अवेयरनेस के ऊपर। इट टेक अ मोर पॉजिटिव आउटलुक ऑफ द ह्यूमन नेचर एंड इज सेंटर ऑन द हाउ ईच पर्सन कैन अचीव देयर इंडिविजुअल गोल्स या इंडिविजुअल पर्सनैलिटी गोल्स पोटेंशियल्स। अच्छा, अब इसमें ये बात बताई गई है कि ये जो हमारे पास पर्सपेक्टिव है, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, ये बेसिकली सेंटर करता था ह्यूमन के ऊपर कि वो किस तरह से अपनी सलाहियतों को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ कर सकता है और एक अच्छी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकता है, ये फॉर्म कर सकता है। ह्यूमनिस्टिक जो अप्रोच थी या ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है उसमें दो लोग बहुत मशहूर हैं, एक जी कार्ल रॉजर और दूसरा जी अब्राहम मैस्लो। इन दोनों ने बहुत ज़्यादा काम किया था ह्यूमनिज्म के ऊपर और इन्होंने किस तरह पर्सनैलिटी का पर्सपेक्टिव दिया था, अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, मोस्ट इवेंशल ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव थ्योरिस्ट जो हैं जी कार्ल रॉजर हैं। कार्ल रॉजर बिलीव इन द इनहेरिटेंस गुडनेस ऑफ द पीपल एंड एम्फसाइज इंपॉर्टेंट ऑफ फ्री विल एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ। अच्छा, ये बंदा जो था वो इस बारे में बात करता है कि लोगों के अंदर अच्छाई होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो अपनी पर्सनल फ्री विल को डेवलप कर सकें। अलावा जी अपनी साइकोलॉजिकल ग्रोथ को बढ़ा सकें, यानी कि अपने अंदर पॉजिटिविटी होने से हम अपनी पर्सनैलिटी को भी पॉजिटिव कर सकते हैं। ही सजेस्ट दैट द एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी इज़ द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द ह्यूमन बिहेवियर। यानी कि हर इंसान के अंदर एक अर्ज होती है कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ चला जाए, अपने बेसिक नीड्स को पूरा करते करते वो सेल्फ एक्चुअलाइज हो जाए। अब जैसे ही वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाना शुरू करता है तो वो एक फोर्स की तरह एक्ट करती है जो उसे बार बार अपनी मंजिल की तरफ लेके जाती है और उसकी पर्सनैलिटी के अंदर जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट जो होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और अपनी कैपेबिलिटीज़ की बेस पर अपनी पर्सनैलिटी को क्या कर लेता है, इंप्रूव कर लेता है, डेवलप कर लेता है। ठीक है, उसके बाद जी इब्राहिम मैस्लो थे। इब्राहिम मैस्लो सजेस्ट दैट द पीपल आर मोटिवेटेड बाय हायरार्की ऑफ नीड। ये बात बहुत कॉमन है कि हर इंसान की ज़रूरियात होती हैं, उन ज़रूरियात को पूरा करते करते वो नेक्स्ट लेवल पर जाता जाता जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ चला जाता है। द मोस्ट बेसिक नीड आर सेंटर ऑन द थिंग नेसेसरी फॉर लाइफ। यानी कि सबसे पहले बेसिक नीड होती है, उसके बाद जी हमारे पास जो ऊपर जाते जाते हम जाते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाते जाते जो है हमारी एस्टीम और हमारी जो पर्सनैलिटी होती है उसमें सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो बढ़ती जाती है, जो कि हमारी पर्सनैलिटी को एक हेल्दी एस्पेक्ट देती है। यानी कि ह्यूमनिज्म जो है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो है वो क्या करती है, एक साइकोलॉजी का मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट है और पर्सनैलिटी का भी। यानी कि जी इस अप्रोच में इस पर्सनैलिटी को एक बहुत हेल्दी वे में देखा गया है, एक बहुत ही मतलब कि पोलाइट वे में देखा गया है पर्सनैलिटी को। ठीक है, तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। आपने अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं किसी भी किस्म के क्वेश्चन। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट पार्ट में। केयर एंड अल्लाह हाफिज़।